एक दिन ये घटना सुनिएगा बंधुओं। भोरी सखी गई राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, और आपकी स्थिति थी जहां पर बैठ करके आज भी समाज गायन होती है, वहीं खड़े होकर के एक खंभ की टेर लगा करके आप दर्शन करते। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए गई भोरी सखी, और उस दिन होली थी। होली का उत्सव चल रहा था श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में। आज भी आप लोग अनुभव दर्शन करते हैं कि हमारे सब गोस्वामी जन बड़ी बड़ी पिचकारी लेमें और तेसू के फूल केसर की जो सुंदर कींच बने वाकू लेमे पिचकारी में और भर के महाराज एक दूसरे इन पर सब राधा वल्लभ जी के गरो गृहसी सबन पर पिचकारी चला में। दर्शन करते करते श्री राधा वल्लभ जी का भोरी सखी जी इतने भाव में निमग्न हो गए कि आपको अपनी सुध नहीं थी, और जैसे ये खंभ है ऐसे खंभ से सिर लगा करके आप नेत्रन में राधा वल्लभ जी को बसा करके और वहीं दर्शन कर रहे थे। तभी पुजारी जी तो सब पे ही पुचकारी मार रहे थे, तो पुचकारी की धार ऐसी पड़ी कि श्रीधे भोरी सखी जी के कान के पर्दा में जाकर के पर्दा फाड़ दियो और भीतर प्रविष्ट कर गए। रक्त की धार निकल पड़ी कानन से, लेकिन आपको पता ही नहीं। बंधुओं एक बात बताऊं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठाकुर जी अपने उत्सवों में जाकी अत्यंत पीड़ा को हरण करना चाहे ना, जैसे पीड़ा हमारे पूर्व के प्रारब्ध जो होते हैं वो जीवन में हम भोग लेते हैं, उससे वो नष्ट होते हैं। हमने पूर्व में जो किया कल मैं भोग लूंगा, परसों में भोग लूंगा, लेकिन ठाकुर जी की पीड़ा, ठाकुर जी के उत्सव, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की स्थिति में अगर हमें कोई पीड़ा हो जाती है तो उससे आगे के आने वाले जितने भी आर्त हैं ठाकुर जी उनको समाप्त कर देते हैं। भोरी सखी के जीवन में अभी बहुत कष्ट और बहुत पीड़ाएं आगे आने वाली थी, लेकिन पुजारी जी के द्वारा वो पिचकारी चलाई गई और वो कान में पड़ी, ऐसी रक्त की धार निकलने लगी उनके कान से। ऐसे कभी कभी रथ यात्रा होती है, ठाकुर जगन्नाथ जी, कितने लोग पीड़ित हो जाते हैं। कई बार कुछ और भी, अब कथा भी, कल यहाँ पे पीछे शॉर्ट सर्किट हो गया, लोगों को बारिश हो गई, कींच है गई, उसके बाद बाहर एक व्यक्ति को सर्प ने भी काट लिया क्योंकि वर्षा हुई। भगवान की कृपा से वो अब स्वस्थ हैं, तो उनको ले गए थे फिर। पर मन में विचार आया था कल रात में ही कि कई बार उत्सवों में भी कई लोगों को पीड़ा हो जाती है। उस पीड़ा का क्या रूप है? ठाकुर जी नाराज है? नहीं, नाराज होते तो आप आ ही नहीं पाओगे। ठाकुर जी की नाराजगी बताएं क्या होती है? जो चाहोगे खाने को मिल जाएगा, जो चाहोगे पहनने को मिल जाएगा, जहां चाहोगे जाने को मिल जाएगा, जिससे चाहोगे संबंध मिल जाएगा, जिस जगह घूमना चाहोगे, जितनी इच्छा करोगे उतने धन मिल जाएंगे। समझ जाओ ठाकुर जी नाराज हैं। आप जो चाह रहे हो सब दे रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की नाराजगी नहीं है, प्रसन्न है। तो आप चाह रहे हो हे नाथ हमारा ये काम बन जाए, नहीं होने देंगे, ये काम बिगड़ेगा, ये काम रुकेगा, या तो संबंध नहीं बनेगा, ये छूटेगा, वो छूटेगा, और महाराज पीड़ा देते ही रहेंगे, कछु ना कछु करते ही रहेंगे। उत्सव में बुला करके घेर देंगे, उत्सव में बुला करके बैठन नहीं देंगे, कोई तो गाड़ी डरवा देंगे, कोई तो कोहनी पड़वा देंगे। समझ जाओ ठाकुर जी राजी हैं, ठाकुर जी खुश हैं, प्रसन्न हैं। भोरी सखी के कान में ऐसी पिचकारी पड़ी कि पर्दा फट गया। उनने ताली बजाई जो बेचारे उत्सव में पीड़ित रह जाए। तो उनको तो पता ही नहीं चला, किसी और ने बताया, अरे भोलानाथ जी आपके कान से तो बहुत खून निकल रहा है। पता नहीं पर्दा फटने पर कितनी पीड़ा होती है। अब ये तो जाको फटो होगा भाई, ये पता होगी, पर हमारे कान में जल चला जाए, एक बिंदु भी गिर जाती है तो हम पीड़ित होकर के व्याकुल हो जाते हैं। पर्दा फट गया कान का, भोलानाथ जी को पता ही नहीं।
किसी ने कपड़ा लगाया, किसी ने कुछ किया, और भैया मुंह दर्द ना है रो, ऐसे ही कछु लग गया होगा, छोड़ो। वापस आकर के सेवा कुंज आकर इस कान से अब सुनाई नहीं देता उनको। धीरे 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 वो घाव बढ़ता चला गया, बढ़ते 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 उसमें कीड़े पड़ गए। कभी कभी कीड़े निकलते हुए दिखाई देते। लोग बागों की भीड़ तो होने लगी थी भोलानाथ जी के पास। किसी ने गौर किया, बोले इनका कान इतना सूज गया, इतना बड़ा हो गया और ये पूरा नीला पड़ गया है यहाँ से, उसमें से कीड़े वीड़े कभी कभी निकलते हैं। किसी ने जाकर के बड़े अनुनय विनय करके कहा मुझे देखने दीजिए। और जैसे ही देखा महाराज पूरा अंदर से घाव हो चुका था कान, नेत्र सजल हो गए उस व्यक्ति के। उसने चरण पकड़े, आपको पीड़ा नहीं हो रही, आपको दर्द नहीं हो रहा? भोलानाथ जी कहते हैं प्रिया जी के मिलन के विरह के आगे ये दर्द कछू ना है भैया। अगर कोई के हाथ में लग गई हो और वही समय वाकु कोई पैर में चोट पहुंचा दे तो हाथ की पीड़ा कम हो जाती है पैर की पीड़ा के आगे। पैर में चोट लग गई हो तभी कोई सिर में पत्थर मार दे तो पैर की पीड़ा भूल जाते हैं सिर की पीड़ा के मारे। भैया मेरे शरीर में तुम चाहे कचू कर दो पर हृदय में जो प्रिया जी के मिलन की पीड़ा है ना, वहां के आगे ये पीड़ा मुझको अनुभव ना है। मैं लोग बागों ने कहा, बोले आपको हम वैद्य के पास ले चलते हैं। मथुरा ले गए, डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन मथुरा में संभव नहीं है, आगरा में होगा। बोरी सखी तुरंत रोने लगे और इतना तेज तीव्र रुदन करने लगे कि सबको लगा इनको दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हैं। सबने कहा अरे ठीक है, अरे या को दर्द नहीं है भैया, बड़ी मुश्किल से वृंदावन मिलो है, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, जो करना यहीं कर लो, मुझे तो दिक्कत ही नहीं है, पर तुम सबन की जिद है कि चिकित्सा कराओ, मैं व्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने उनकी बात सुनकर कहा मैं आपका ऑपरेशन यहीं कर दूंगा, आप यहीं रुक जाओ, एक रात का समय दो। सब सामान मंगवाया। भोलानाथ जी बोले भैया हमें पहले ही बता दो, कहा करोगे? बोले ये पूरा काटा जाएगा, यहाँ से ऐसे चीरा जाएगा, भीतर आपका वो पर्दा फट गया, उसकी चिकित्सा होगी, सफाई होगी, ये होगा, 3, 4, 5 घंटे का ऑपरेशन होगा आपका, और हम आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे जिससे ये आपका सुन्न पड़ जाएगा। बोले भैया बाकी आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल आधा घंटा पहले मुझे बता देना, और फिर तुम जो अरे ये पूरा यहां से चीर फाड़ करी जाएगी, अब बहुत खून निकलेगा, दर्द होगा आपको। बोले मैं कह रहा हूं ना, कोई इंजेक्शन मत लगे, बस मुंह को बताए दी हूं। डॉक्टर ने कहा अब 15 मिनट में हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। भोरी सखी जी तुरंत नेत्र बंद करके अपनी प्रिया जी को याद करती हैं और हा राधे प्राण चले जई हैं, हा श्यामा प्राण चले जई हैं, मन की होश रहेगी मन में, मन की होश रहेगी मन में, तुम पे वारी न पई है, तुम पे वारी न पई है, हाँ राधे प्राण चले जई हैं, हाँ श्यामा प्राण चले जई हैं। एक दिन मरण अवस अलवेली, एक दिन मरण पछताते, मरत अधिक पछतई है, मरत अधिक पछतई है। हे श्यामा जी, मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन प्राण चले जाएंगे हमारे। जीवन भर मैंने बहुत व्याकुलता और बहुत आत्मग्लानि में व्यतीत किया है, लेकिन हे किशोरी जी अगर मेरे प्राण बिना आपसे मिले निकल गए तो ये मृत्यु भी पछताते भय निकलेगी। हे प्रियाजू एक बार झलक दिखाए तो फिर भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मुकुवा की चिंता नहीं है। जीवन
तो बीत्यो पछताते मरद मरत अधिक पछताई है। भोरी सहज कृपालु किशोरी, भोरी सहज कृपालु किशोरी, तुम बिन काहि चितई है, तुम बिन काहि चितई है। हाँ राधे प्राण चले जय है, हाँ राधे प्राण चले। और बस इसी वेदना में रोते 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 आप सुन्न हो गए अपने आप ही। डॉक्टर देख रहे हैं पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, श्वास चल नहीं रही है, नब्ज चल नहीं रही है, पर कान के पास मुख के पास कान लगा करके देखा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ध्वनि निकल रही है। डॉक्टर के हाथ कांप रहे, मैं ऑपरेशन कैसे करूं, पर संग के उन्होंने कहा आप कर दो। यहां से पूरा कान काटा गया, खूब रक्त निकल रहा है, अंदर से सब चिकित्सा कर रहे हैं। डॉक्टर भी घबरा रहा है कि बिना कोई सुन्न किए मैं कैसे करूं, पर उनके मुख पर बिल्कुल भी सकन नहीं। क्यों? अपनी प्रिया जी को याद करते करते भावावेश में चले गए। और कह के गए थे कि जब ऑपरेशन पूरा हो जाए तो उसके बाद मुझे दोबारा चेतना में कैसे लाओगे? बोले कैसे लाएंगे? बोले बस इतना कह दियो प्रिया जी आ गई, जैसे कह दो कि प्रिया जी आ गई मैं वापस ठीक है जाऊंगा। डॉक्टर भी आज जूते उतार करके सब व्यवस्थित करके इनका ऑपरेशन कर रहा है। ऐसे भक्त का दर्शन नहीं किया। चिकित्सा करने के रोकने लगे, सब पकड़ने लगे, किसी के हाथ नहीं है। मेरी प्रिया जी कहां गई? अरे आके चली गई, तुमने बताया नहीं। दौड़ करके वृंदावन आए, लता गुल्म पत्रों के बीच में ढूंढने लगे। श्री राधा वल्लभ जी पहुंच गए, दूर खड़े बस एक खंभ से सिर लगा करके श्री अपनी श्री जी को दर्शन कर रहे हैं। ऐसे भोरी सखी बीमारी फैल जाती है, एक बीमारी फैल जाती है, एक से दूसरे में हो जाती है। भोरी सखी का विरह ऐसा था कि कोई बस स्वर सुन भर ले, देखे ना भोरी सखी को, स्वर सुनने मात्र से उसके चित्त में वह विरह प्रकट हो जाता था। और ब्रजवासी जन भी रुदन करते रहते थे। बंधुओं, ये बात जानकर के आपको अति आश्चर्य होगा कि भोरी सखी जी का कुल आयु काल कितना था, कि भोरी सखी जी का कुल आयु काल कितना था। केवल 82 में श्री प्रिया जी का ऐसा विरह इनको है। ऐसी करण पुकार में रुदन करते कि ब्रजवासी जन अपने आप, कोई स्नान करने गया, कोई घूमने गया है, कोई डोलने गया यमुना जी पर, और वहां पर दूर बैठी भोरी सखी जी का स्वर कान में पड़ता है और व्याकुल होकर के वो भी वहीं बैठ जाता है। भोरी सखी गाती, नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना दरस रूप रस प्यासे, कबहु नैन भरी द्रूप दिखावो, कबही नैन भरी रूप दिखावो, अब न और तरसावो, अब न और तरसावो, मृदु मुस्कान मनोहर आनन, मृदु मुस्कान मनोहर आनन,
तनिक तनिक दरसावो, तनिक तनिक। हे प्रिया जी, आपकी वो मुस्कान, कैसे आप रास विहार करते करते मधुर मुस्काती हैं, जिसको देख करके श्री श्याम जी आपकी बलैया लेने लगते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना दरस रूप रस प्यासे, अब ना और तरसावो, अब ना और तरसावो। बस व्याकुल होकर के रुदन करते रहते हैं, हे प्रिया जी अब बस कृपा करो, अब सहन नहीं होता। अब तो स्थिति ये हो गई बंधुओं कि भोरी सखी के भाव से सब ब्रजवासी राधा वल्लभ जी जाते हैं और श्री प्रिया जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी भोरी पे कृपा करो, भोलानाथ पे कृपा करो, वो प्राण त्याग देगो काउदना। एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि राधा वल्लभ जी मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह के पास से और पीछे तक जितने दर्शनार्थी आते हैं सब केवल भोरी सखी पर कृपा करो, हम पे मत करो, हे प्रिया जी भोरी पे कृपा करो, भोरी को दर्शन दे। बंधुओं, श्री प्रिया जी ब्रजवासी अगर प्रार्थना कर दे ना प्रिया जी से, लाडली जी से, ब्रजवासी अगर कोई वैष्णव के प्रति संकेत कर दे ना, या पे कृपा करो, तो श्री लाडली जी वाक्य सब दोषन को भुला करके स्वीकार कर लें। और कोई व्यक्ति दोषयुक्त है ही नहीं, वाक्य तो हृदय से लगा लेंगे प्रिया जी। इतने ब्रजवासी जन आकर के सब प्रार्थना कर रहे हैं, हे किशोरी जी, हे श्यामा जी भोरी पे कृपा करो। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि श्री प्रिया जी इतनी कोमल हैं तो फिर इतना विरह क्यों दे रही हैं भोरी सखी को। बंधुओं, कई बार किसी की स्थिति कई लोगों को संकेत कराने के लिए और कई लोगों को उस मार्ग में पहुंचाने के लिए करी जाती है। भोरी सखी क्यों तो प्रिया जी तैयार बैठी, मैं दौड़ के जाऊं या कोई हृदय से लगा लूं, लेकिन ठाकुर जी रोक रहे हैं, नहीं प्रिया जी, इनकी स्थिति, इनके भाव, इनका चरित्र आगे चल करके ना जाने कितने जीवों का उद्धार करेगा। विशेष रूप से राधा वल्लभी परंपरा के जितने भी वैष्णव हैं, भोरी सखी के पद गा करके, सुन करके, सुना करके अपने भक्ति भाव को पुष्ट करेंगे। इसलिए अभी कुछ दिन इनका विरह व्याप्त होने दो, तो ताकि इससे अनेकों को प्रेरणा मिल सके। इसलिए प्रिया जी रुकी। लेकिन आज ब्रजवासियों ने जाकर के जब किशोरी जी से प्रार्थना करी, आज प्रिया जी स्वयं को रोक नहीं पाई और श्री यमुना पुलिन पर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। श्री भोरी सखी प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रिया जी अब तो रूप दर्शाओ। उसी समय क्या दर्शन करते हैं, सुंदर निकुंज में से चवर डोराती भई श्री ललिता जी प्रकट है रही हैं, पंखा जलती भई श्री विशाखा जी प्रकट है रही हैं। एक एक करके सब सखियां आती जा रही हैं, भोरी सखी को सब दिख रहे हैं, नेत्र सूज गए हैं रोते रोते प्रिया जी के विरह में, और सब सखियां मंद मंद मुस्काती भई श्री भोरी सखी को देख रही हैं। और तभी वह निकुंज में से आहा कंदर्प दर्प सबको अपने ऊपर मोहित करने वाली श्री प्रिया जी प्रकट हो गए। और जैसे प्रिया जी को अपने समीप आते हुए भोरी सखी देखते हैं, श्याम सुंदर के अश्रु बिंदु ही तो हैं। आहा, देखते रह गए उस रूप माधुरी को। प्रिया जी समीप आकर के बैठी, चारों ओर से सखीन ने घेर ली है। प्रिया जी ने आकर के पहले तो अपनो वर्द हस्त भोरी सखी के सिर पर पधरायो। कायकू रोवे, कायकू इतनो विरह करे, मैं तो सो दूर थोड़े ही हूं, मैं तो तेरे समीप ही हूं। हे प्रियाजू अब बस एक बार हृदय से लगा लो। प्रिया जी भी घुटने पर बैठ गई और भोरी सखी को जैसे ही अपने अंक में भरो है, जय जयकार है लगी, पुष्प वर्षा करने लगी सब सखियां। आज वृंदावन की यमुना तट पर
एक अद्भुत मनोरम दृश्य प्रकट भयो है। जाकू देख करके आकाश में जितने भी देवी देवता हैं वे भी भाग्य मना रहे हैं। अरे भोरी सखी तेरे कैसे भाग्य, या भयाभय कलिकाल में तेने प्रिया जी को प्राप्त कर लियो। भोरी अब रोवे मत, चल तो निकुंज में ले चले। और सब सखियों के साथ अपनो हाथ भोरी सखी के कंधा पे पधरा करके श्री प्रियाजू मंद मंद चलती भई भोरी सखी जी को निकुंज में लेकर के प्रविष्ट हो गए। बोलो वृषभानु दुलारी की, श्यामा प्यारी की, श्री राधा वल्लभ लाल की, वृंदावन धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे। ओ तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। ओ तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी। और भोरी सखी की तरह हम वैसे तो हैं ना प्रिया जी, हम तो बड़े अधम हैं, बड़े पापी हैं, बड़े, हमारे तो जीवन में कछु ऐसो भजन है ही नहीं। पर हम आपसे केवल एक ही भाव चाहें, या गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं, शरद पूर्णिमा को उत्सव मना रहे हैं, सब रसिक संतन जन के मध्य में बैठ के केवल एक प्रार्थना है प्रिया जी आपसे, भुक्ति मुक्ति ना मागत केवल, 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 अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान निहारो किशोरी राधे। अपनो
किशोरी राधे अपनो जान सवारो किशोरी मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी तेरो रे किशोरी राधे तेरो रे हो तेरो रे किशोरी राधे तेरो रे किशोरी राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की और ऐसे श्री भोरी सखी जी को प्रिया जी की प्राप्ति भई। बंधुओं कहा समझ में आयो पूरे चरित्र से? सबसे पहली बात कि हम कई बार व्रत नियम अनुष्ठान करते हैं, उस व्रत नियम अनुष्ठान के फल में हम चाहते क्या हैं ये पहले समझ लीजिए। एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हे प्रिया जी कब द्वादशी आवे कब मालपुआ उड़ा में, इसलिए एकादशी का व्रत नहीं है। हे श्यामाजू हम भूखे क्यों हैं? हे लाल जी हम अन्न क्यों नहीं पा रहे हैं? हम अन्न ना पाने का फलाहार करने का एक ही भाव है, आपको नेक दया आ जाए हम पे, आपकी हमारे ऊपर नेक दृष्टि पड़ जाए। अरे बेचारो देख मेरे काज भूखो है, मैं यहाँ पे नेक अनुग्रह करूं। अपने प्रत्येक गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं पहले सोच लीजिए क्यों कर रहे हैं? कोई कामना नहीं है हमारी। हे प्रिया जी हमारी बस एक ही अभिलाषा, हम पैरन से चल के इतनी लंबी परिक्रमा इसलिए कर रहे हैं, ये शरीर को शरीर को कष्ट इसलिए दे रहे हैं कि आप हम पे अनुग्रह करो। आपने और तो ज्यादा हम पे है ना सके कछु यही कर लें, आप अनुग्रह करो। दूसरी बात, कई बार शारीरिक और व्यवहारिक पीड़ाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि हम उनकी शिकायत करने लगते हैं ठाकुर जी से। शारीरिक पीड़ा, पारिवारिक और व्यवहारिक पीड़ा इतनी ज्यादा हो जाती है, और ठाकुर जी देखो हमारे घर में ऐसे हो रहा है, हमारे शरीर में ऐसे हो रहा है, हमारे व्यापार में ऐसे हो रहा है। बल्कि ठाकुर जी के सामने तो कितनी भी पीड़ा में हो हंसते भय जाओ और कहो लाल जी घर में सब मंगल है, भले ही घर में सब खराब चल रहा है पर फिर भी ठाकुर जी घर में सब मंगल है, जीवन में सब मंगल है, सब आनंद मंगल है, बस एक कमी है, बोले आप नहीं मिल रहे हो। ठाकुर जी जानते नहीं है कितनी पीड़ा में है। ठाकुर जी जाने या कि घर में कहा चल रहा है, या कि व्यापार में कहा चल रहा है, या कि स्थिति में कहा चल रहा है, फिर भी देखो सामने खड़े है कि यूं करो सब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप नहीं हो जीवन में, ये पीड़ा है। ठाकुर जी को दया आवेगी। और तीसरी बात, प्रतीक्षात्मक भक्ति, ये भगवत प्राप्ति जिनको करानी होती है ना ठाकुर जी को, उनको प्रतीक्षा बहुत करवाते हैं। इसलिए उस प्रतीक्षा में बस अपने धैर्य को मत टूटने दीजिए, पुकारते रहो, पुकारते रहो, धैर्य को मत टूटने दीजिए। चाहे जैसी स्थिति हो जाए अपना धैर्य मत छोड़िए, ठाकुर जी को पुकारते रहो। जैसे भोरी सखी के लिए श्री प्रिया जी प्रकट है गई। निश्चित है बंधुओं 80 साल पहले, आज भी हमारे बाबा अभी गए मंच से 99 वर्ष के, जा समय भोरी सखी को प्रिया जी मिली, बाबा भी वह समय कितने वर्ष के भय? 10-11 वर्ष के भय हैं? हाँ 19 साल के भय। सोचो 19 साल के लोग क्या सब जानते हैं? बाबा 19 वर्ष के होंगे जा समय भोरी सखी को प्रिया जी मिली। और भी आज कैसे संत हैं हमारे यहाँ पर। अब तो
हम बड़े है गए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी भूरी सखी को अनुभव किया होगा, पूज्य पिताजी के गुरुदेव ने, और भी प्राचीन संतों ने भूरी सखी का अनुभव किया होगा। इसलिए भैया हमारी बस प्रार्थना, इन 3 बातों का ध्यान रखो और बस प्रिया जी से एक ही बात कहो जो भूरी सखी अपने एक पद में कहती हैं। ये पद उनका बहुत प्रिया जी को बहुत प्रिय है, मतलब श्री जी को बहुत प्रिय है। क्या? जेहि विधि तो है अति लगो प्यारी, जेहि विधि तो है अति लगो प्यारी, सो गुण तैसी रहनी दीजिए, सो गुण तैसी रहनी दीजिए, करुणा कोर निहारी, करुणा कोर निहारी। मतलब अब ये थोड़े कठिन शब्द हो सकते हैं। 22 का जो शब्द है, जिन भेषा मारो सांवरो रीजे, जिन कर्मा मारो सांवरो रीजे, जा विधि मारो सांवरो रीजे। हे प्रिया जी, मैं नहीं कहूंगा कि मेरा जीवन ऐसा बनाओ, हे लाल जी मैं नहीं कहूंगा कि मेरा जीवन ऐसा करो, आपके हाथ में, आपको जिससे मैं अति प्रिय लगूं वैसा मुझे बना दीजिए। हो तो तेरे हाथ बिकानी, हो तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखन हारी, ढग भरी दर्शन दीजे, भूरी ढग भरी दर्शन दीजे, मांगू गोद पसारी, मांगू गोद पसारी, कोटि प्राण तेरे पग परवारों, कोटि प्राण तेरे पग परवारों, छिनहु देख छटारी, छिनहु देख छटारी। क्या चाहिए? तेरी सहज रीझ नित चाहो, तेरी सहज रीझ नित चाहो, और सो काज कहारी, और सो काज कहारी, भूरी द्रग भरी दर्शन दीजे, भूरी द्रग भरी दर्शन दीजे, मांगू गोद पसारी, मांगू गोद पसारी, जेहि विधि तो है अति लगो प्यारी, जेहि विधि तो है लगो अति प्यारी, लग रही आस करूं ब्रजवास की गोवर्धन की, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं, ओ गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं, अरे हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं, ओ गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की है लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं, है मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं, और ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं, ब्रज तज
तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ तो फिर क्या करेंगे? सेवा में मैं सदा रहूं यहाँ भक्त जनन की मैं सेवा में मैं सदा रहूं यहाँ भक्त जनन की। अरे मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण 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 ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण 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 लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की जिनकी कृपा से अहरस प्रगटो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम हे जिनकी कृपा से अहरस प्रगटो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम हे सप्त निधिन को ही उजियारो सप्तनिधिन को ही उजियारो हम सबके प्राणन सो प्यारो हम सबके प्राण सो प्यारो यह आनंद करवावे वारो यह आनंद करवावे वारो ब्रजवासिन सो मिलवावे वारो वर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण 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 हे जय जय श्यामा जय जय श्याम श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री राम जय जय श्री राम राधे जय जय
की जय पूछ री के लौठा की प्यारे